नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर इस जारी विवाद के बीच अब तेजस्वी यादव भी सामने आ चुके हैं और उन्होंने सीएम सम्राट को एक पत्र लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि अरबी, उर्दू और फारसी इन शिक्षकों की जरूरत भी बिहार में है। इनका ट्रांसफर कहीं ना कहीं गलत तरीके से हो रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सरकार को इसमें सामने आना चाहिए। यानी कि ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? अब तो तेजस्वी यादव भी सामने आ चुके हैं, सरकार को पत्र लिख दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ सरकार को पत्र नहीं लिखा गया, कई सवाल खड़े किए गए हैं जो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, क्योंकि उन्होंने मदरसों को लेकर भी सवाल किया, मस्जिदों को लेकर भी सवाल किया और सवाल किया शिक्षकों पर, तो सभी शिक्षकों पर सवाल खड़ा नहीं किया। सवाल खड़ा किया तो मुस्लिम शिक्षकों पर सवाल खड़ा किया जो उर्दू पढ़ाते हैं, जो फारसी पढ़ाते हैं। समझिएगा उनके पीछे कहने का क्या अर्थ है, क्योंकि उर्दू शब्द का जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फारसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो अपने मुसलमान जो समीकरण है उसको वापस ही पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव के बाद हमने देखा है कि लगातार एमवाई समीकरण को दोबारा से पाने की कोशिश, जो उनका पारंपरिक वोट है उसको वो करना चाहते हैं। अब वो किस लिए, कैसे होगा? वो होगा तो मुसलमानों को लेकर बातचीत करके होगा। क्योंकि देखिए, अगर शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था पिछले दिनों, अगर आप समझेंगे इसको, तो ऐसा नहीं है कि उर्दू फारसी जो पढ़ाते हैं उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था। पिछले दिनों ट्रांसफर की खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। तो जो संस्कृत पढ़ाता है, जो अंग्रेजी पढ़ाता है, जो हिंदी पढ़ाता है, उसका भी ट्रांसफर हुआ था। लेकिन खत में क्या बात लिखी गई कि जो उर्दू पढ़ा रहा है, जो फारसी पढ़ा रहा है, उसका ट्रांसफर क्यों अनुचित जगह किया जा रहा है। अनुचित जगह मतलब गलत जगह आप उसे भेज दे रहे हैं और अपने द्वेष से भेज रहे हैं, यानी आपको मुसलमानों से नफरत हो गई है इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं अपना फायदा देखकर ये खत लिखा है और तेजस्वी यादव को लेकर तो साफ तौर पर तभी समझ जाना चाहिए था जब तेजस्वी यादव ने मदरसों की बात कर दी। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जो बिहार में जितने भी मदरसे हैं, मदरसों को जो शिक्षक है मदरसे के, उनको वेतन ही नहीं मिल रहा है और उनका वेतन से घर चलता है। जबकि सम्राट सरकार ने पिछले दिनों ही आंकड़ा दिया था कि उनको समय पर वेतन मिल रहा है, तमाम शिक्षकों को भी समय पर वेतन मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि खास तौर पर मदरसे के अंदर जो शिक्षक है उनको आप वेतन देने का काम नहीं कर रहे हैं। यानी तेजस्वी ने आज अगर मोर्चा संभाला तो मोर्चा मुसलमानों को लेकर था, अल्पसंख्यकों को लेकर था। अब देखिए, इसके पीछे के समीकरण को आपको समझना होगा, क्योंकि अभी मैंने बांकीपुर उपचुनाव का नाम लिया। बांकीपुर उपचुनाव में पारंपरिक वोट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से खिसक गया और बांकीपुर में हमने देखा कि ना यादवों ने ना मुसलमानों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी ठीक ऐसा हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष खामोश इसलिए हो गए थे क्योंकि उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। अब वो अपने आप को राजा समझ रहे थे कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष मैं ही हूं, मेरे सामने कोई है नहीं। लेकिन अब बांकीपुर में आ गया प्रशांत किशोर, आपने देखा कि प्रशांत किशोर आए और प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली। अब उन्हें अपने लिए एक विकल्प नजर आ रहा है कि देखिए कैसे प्रशांत किशोर मेरी जगह ना ले लें, कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की जगह भी ले ली और प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के वोट बैंक को भी हासिल कर लिया। लेकिन इस बीच में जैसे कि ये कह रहे हैं कि उर्दू का जिक्र कर रहे हैं, अरबी का जिक्र कर रहे हैं और फारसी का, और इन टीचर्स को हाईलाइट करके कह रहे हैं कि इनका ही ट्रांसफर क्यों हो रहा है, इनको लेकर ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये सवाल पूछ भी क्यों नहीं रहे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि उर्दू स्कूल भी खुलेंगे, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि उर्दू टीचर्स आएंगे और इसको भी लेकर बिहार में एक अच्छी खासी व्यवस्था होगी। लेकिन तेजस्वी यादव उसी उर्दू को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन टीचर्स को बिहार से अलग भेजा जा रहा है। देखिए, तेजस्वी के मुंह पे तमाचा तो अपने लोग ही मार रहे हैं, वो क्या सवाल उठाएंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पिछले दिनों सवाल उठाया और वो मुस्लिम चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा है। तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा गया कि तेजस्वी यादव अपने ही मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं और तेजस्वी यादव किससे सलाह ले रहे हैं मुसलमानों के लिए, वो भी उनको नहीं पता है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हमेशा से तेजस्वी यादव को बताते आए, लालू प्रसाद यादव को बताते आए कि आप मुसलमानों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हमने देखा कि मुसलमान वोट बैंक का आरजेडी का हुआ है। जब वो अब्दुल बारी सिद्दीकी तेजस्वी यादव के लिए इन बातों का को कह रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो भी कुछ कह रहे हैं वो पूरी तरीके से अनुचित है। क्योंकि देखिए, सबूत कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पास होने चाहिए, जो सबूत तेजस्वी यादव देते नहीं। अब आप देखिएगा कितने सारे ऐसे मामले सामने आए जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन तेजस्वी यादव के पास कोई सबूत होता नहीं। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की सम्राट चौधरी पर घोटालों का आरोप लगाया,
लेकिन घोटाले का कोई सबूत तेजस्वी यादव के पास था नहीं। तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर कई ऐसी बातें कही जो झूठी निकली। हाँ, ठीक बात है कि पुलिस वालों पर सवाल उठे, लेकिन पुलिसिया विभाग ने ही सरकार की मिट्टी पलीत करने का काम किया। उसमें सीएम की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि डीजीपी और पुलिसिया विभाग की तरफ से जब तक सही जानकारी सीएम के पास नहीं जाती, सीएम को जानकारी नहीं मिलती। और हमने देखा है कि उसके बाद बदलाव की कोशिश की गई है। बंटी यादव हत्याकांड में आपने देखा कि बंटी यादव हत्याकांड में उन्होंने नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, लेकिन नैरेटिव इसलिए धराशायी हो गया क्योंकि वो यूरोप में थे और बाहर गए हुए थे। और बंटी यादव हत्या के मामले को लेकर भी वो पूरी तरीके से धराशायी होते हुए नजर आए। और तो और अभी जो हम रोहतास के अंदर हत्या का मामला देख रहे हैं कि रोहतास के अंदर जो हत्या का मामला है वो किस तरीके से बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। क्योंकि आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे लोगों को भी वहां पर भेजा है जो कहीं ना कहीं ऐसे स्लोगन गा रहे हैं जो कि लालू प्रसाद यादव के समय में जब गाया गया था तो हमने देखा था कि जहानाबाद से लेकर कई जगह पर नरसंहार तक हो गए थे। तो तेजस्वी यादव क्या बिहार के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव जानबूझकर हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ वो रोहतास के अंदर जाते हैं, रोहतास के अंदर जाके कहते हैं कि मजदूरों की मौत हो गई, और जो मजदूर की मौत का कारण होता है वो एक तिवारी होता है, यानी एक ब्राह्मण समुदाय से होता है। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसी दिन आप तिवारी को लेकर गाली भी देने का काम कर रहे हैं रोहतास मुद्दे को लेकर, और इसी दिन आप मुसलमानों को लेकर ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं धो धारणा तो आपकी नहीं चलेगी। आपको कहीं ना कहीं बताना होगा कि आप अगर खड़े हैं तो क्या आम लोगों के लिए खड़े हैं। आपको ये नहीं बताना है कि आप हिंदू के लिए खड़े हैं, आप मुसलमान के लिए खड़े हैं, आप सिख के लिए खड़े हैं, या फिर आप ईसाई के लिए खड़े हैं। बिहार के अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है और ईसाई भी रहता है। क्योंकि देखिए अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान का घर है तो उसके आगे ना तो नाली है ना ही सड़क है, उसके घर भी नाली है, उसके घर भी सड़क है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ पर ये दिखा दिया कि तेजस्वी यादव किस तरीके से दो राय अपना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि नहीं उर्दू फारसी वाले शिक्षकों के साथ ही अनुचित व्यवहार करके उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है, यानी उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। सर, इस बीच आपने बांकीपुर का भी जिक्र किया था, तो जैसा आपने कहा कि वहां पे जो उनका वोट बैंक था वो सरक चुका है, और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब उन्हीं वोट बैंक को एक बार फिर से हासिल करने के लिए अब इनका जिक्र कर रहे हैं, ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक प्रशांत किशोर के साथ चली गई है वो शायद एक बार फिर से इसके बाद वापस आ जाए। सिर्फ मुसलमान वोट बैंक नहीं गया है, यादव वोट बैंक भी गया है। उनका पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम और यादव है, और वो दोनों इस बार खिसक कर तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक था वो प्रशांत किशोर के पास चला गया। अब तेजस्वी यादव को डर सता रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो कोई हाल ही में चुनाव है नहीं, लेकिन 2030 में जब चुनाव होगा तो क्या ये MY समीकरण भी पूरी तरीके से तेजस्वी यादव से खिसक जाएगा? क्योंकि देखिए अभी जो हमने देखा है कि इकाइयों को भंग किया गया है, अब उसमें जो नाम सामने आएंगे वो भी कहा जा रहा है कि MY समीकरण को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा, क्योंकि मंगनी लाल मंडल जल्द से जल्द इस्तीफा देने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष नया चुना जाएगा, और 3 नाम जो हैं वो की रेस में चल रहे हैं। उन 3 नामों में से आप देखिएगा कि जरूर मुस्लिम और यादव समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। हाँ, वो कौन सा चेहरा होगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन आपकी बात ठीक है कि बांकीपुर में जिस तरीके से मुसलमान और यादवों का मोहभंग तेजस्वी यादव से हुआ है, उससे आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि तेजस्वी यादव अभी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट बैंक को और यादवों के वोट बैंक को संभाल कर रखा जा सके। क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगी तो 2020 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए थे, लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनी थी, और सबसे अहम जो भूमिका थी वो वोटरों की थी, यादवों की, वो वोटरों की थी मुसलमानों की। लेकिन अभी हमने देखा कि इस चुनाव में जो मुसलमान वोट बैंक था उसने पूरी तरीके से तेजस्वी पे भरोसा ना करके ओवैसी पर भरोसा किया। सीमांचल में किस तरीके से ओवैसी ने जीत का परचम लहराया, और अभी की अगर हम बात करते हैं तो बांकीपुर ने तेजस्वी का मुसलमान और यादव वोट बैंक छीन लिया। तो ठीक बात है कि आप करिए, अगर आपको करना है मुसलमान मुसलमान चिल्लाना है तो आप करिए, वो आपके अच्छे के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप उस तरीके से करिए कि सामने वाले को भेदभाव नजर ना आए। क्योंकि आज की जो चिट्ठी है वो पूरी तरीके से बताती है कि तेजस्वी यादव भेदभाव कर रहे हैं। और ठीक ऐसा आपने देखा था कि जब हिंदू सम्मेलन विधानसभा चुनाव के बीच हुआ था, और हमने देखा कि तमाम जितने भी बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद थे उस पर किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करने का काम किया था, और वो कह रहे थे कि अब बिहार में हिंदू सम्मेलन होगा अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो। खैर खुदा ना खास्ता बीजेपी की सरकार भी आ गई, एनडीए की गवर्नमेंट है, अभी तक तो हमने ऐसी परिस्थिति देखी नहीं है कि हिंदू मुसलमान के बीच कोई खाई पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आपका खत बताता है कि आप खुद खाई पैदा कर रहे हैं, और अगर आप खाई पैदा करेंगे
तो फिसलन तो आपके पैरों में भी होगी और आप भी गिर सकते हैं। तो आपको सोच समझकर कहीं ना कहीं खत लिखना चाहिए था, क्योंकि आपकी भेदभाव की नीति सामने आ गई है और जनता आप ही से सवाल पूछ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट को एक पत्र लिखा है, जिसमें वो ये कहते हैं इन ट्रांसफर को रोका जाए जो गलत तरीके से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इसमें खासकर उर्दू, फारसी और कहीं ना कहीं अरबी का जिक्र किया है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।